बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम मुनसर शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर के लिए, और ये हफ्ता जो है वो क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स कंबस्ट करेंगे। वो कौन से प्लैनेट्स हैं ये मैं डिटेल बताऊंगी आज के वीडियो में। टैरो कार्ड्स होगा, बहुत कुछ है आज के वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक हमारे लिए आपका बहुत स्पेशल और इम्पॉर्टेंट होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एस्ट्रोलॉजी से आगाज करते हैं। और जनाब, मैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो 2 प्लैनेट्स इस हफ्ते कंबस्ट हो रहे हैं, यानी कि लास्ट वीक में जो ट्रांजिट कर रहे थे वीनस प्लैनेट, जुपिटर प्लैनेट, वो ही प्लैनेट्स जो हैं वो कंबस्ट हो रहे हैं इसी वीक में। ऑन 29 अप्रैल 2024 को वीनस प्लैनेट कंबस्ट इन एरीज। उसके बाद 3 मई को जुपिटर प्लैनेट कंबस्ट इन टॉरस। और जब भी कोई प्लैनेट कंबस्ट होता है यानी कि गुरूबियत का शिकार होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सन के करीब हो गया। सन प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जो किसी भी प्लैनेट को जो है वो असर दिखाने नहीं देता है। उसकी इतनी एनर्जी है, उसका इतना पावर है सन प्लैनेट की, कि कोई भी प्लैनेट उसके साथ या उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द जो है वो अपना असर नहीं दिखा सकता है। इसलिए जो भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट अगर सन की इर्द गिर्द होगा वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वीनस प्लैनेट कंबस्ट इन एरीज होगा 29 अप्रैल को। और वीनस प्लैनेट, इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप और आपके मैरिज और आपके मनी और फाइनेंसेस से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपके ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन सिचुएशन या डिवोर्स सिचुएशन भी हो सकती है। उसके लिए आपने एहतियात करना है हमेशा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं आपसे रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जुपिटर प्लैनेट भी कंबस्ट होगा ऑन 3 अप्रैल इन टॉरस। तो जुपिटर प्लैनेट रिलेट करता है आपके तमाम विजडम को, आपकी अक्ल को, आपके इंटेलेक्ट को। उसके साथ साथ ये प्लैनेट होता है रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, सपोर्ट का प्लैनेट भी इसको कहते हैं। रूहानी मदद का प्लैनेट होता है जो भी कंबस्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी रेमेडी है, लेकिन रेमेडी तो बहुत छोटी ही सी है, लेकिन इसके फ़ायदे आप फील करेंगे जब आप वो रेमेडी यूज़ करेंगे। आपने कौवों को यानी कि क्रोस को फूड देना है, खाना देना है। अब वो गोश्त हो सकता है, रोटियां जो बच जाती हैं वो भी आप दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं। जो भी आपको पता है कि कौवों की जो खुराक होती है, आप अपने मुताबिक अपने घर के बाहर या किसी राउंड अबाउट चौराहे पे आप वो डाल सकते हैं। किसी बर्तन में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बहुत छोटी सी सिंपल रेमेडी है, लेकिन इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा होंगे। उसके साथ आज की जो वीडियो है उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप जो कमेंट्स मुझे सेंड करते हैं वो बड़े दिलचस्प होते हैं और मैं चाहती हूँ कि उनको भी मैं रीड कर सकूँ। तो कुछ कमेंट्स लोगों ने जो भेजे हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। शहनाज बाजी ये इनका आईडी है, यूट्यूब आईडी है, और ये कह रही हैं सारे स्टार्स को एक ही दिन में कवर किया करें, वरना वेट करना पड़ता है और स्टार्स कब अपलोड होंगे पता ही नहीं चलता है। तो शहनाज जी, एक्चुअली बात यह है कि सारे स्टार्स की एक ही दिन में वीडियो अपलोड करना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ वीडियो यूट्यूब का कोई क्राइटेरिया है, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या व्यूज़ जो हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें एक एक कर वीडियो अपलोड करनी होती है, 1-2 दिन के गैप से, या कुछ ऐसा जो मेरी जो टीम है वो जिस तरीके से मुनासिब समझती है हम अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी
स्टार की वीडियो जो है हम लोग मिस कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वीडियोस की स्टार्स की, ज़ोडिएक साइंस की, एवरी स्टार्स की हम लोग हर हफ्ते जो है वीक करते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक दिन आगे पीछे होती है। अच्छा, एक और है निदा। अच्छा, इनका जो यूट्यूब आईडी है निदा ब्यूटी के नाम से, और ये पूछ रही हैं डायमंड को रिंग में या लॉकेट में पहनना चाहिए। तो निदा एक्चुअली अगर कोई भी स्टोन, चाहे वो डायमंड हो या रूबी हो, एमरल्ड हो, जो भी आप स्टोन वेयर करेंगे, बेहतर यही होता है कि आप उसको रिंग में वेयर करें ताकि वो आपकी स्किन से टच हो। लॉकेट जो है वो आपकी स्किन से इतना टच नहीं होता है, और आपके जो फिंगर्स होती हैं, आपकी जो उंगलियां होती हैं, उनके अपने प्लैनेट्स होते हैं, तो उनकी असर से और ज़्यादा आपका जो ये जो स्टोन होता है वो बहुत एक्टिवेट होता है। तो आप रिंग में पहने तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दो और भी कमेंट्स हैं। एक तैयबा है, वो पूछ रही हैं लाइव सेशन आप कब करेंगी। लाइव सेशन ऑब्वियस मैं ज़रूर करूँगी, बहुत जल्द अनाउंस करेंगे लाइव सेशन के लिए। ज़ाहिर रमज़ान था, फिर ईद हो गई और मसरूफियत ज़्यादा होती है, तो इंशाल्लाह लाइव सेशन बहुत जल्द होगा। और एक और है बिया खान 1580, और ये कह रही हैं कि मेरा नाम जो है वो आबदा परवीन है, डेट ऑफ बर्थ उनकी 15 अक्टूबर है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि ये रियल नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ जो है हमें कंफर्म नहीं है। तो हम नाम के हिसाब से, नाम का जो अदद होता है, नाम का जो अल्फ़ाबेट होता है, उसके हिसाब से मैं स्टार्स बता सकती हूँ, ज़ोडिएक्स बता सकती हूँ कि आपका स्टार कौन सा है। बेहतर तो यही होता है कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम हो। अगर नहीं मालूम तो आप व्हाट्सएप पे भी आप अपना नाम बता सकते हैं, पूरा नाम आप लिख के भेज दीजिए, या फिर आप कमेंट्स भी आप शेयर कर सकते हैं, अपना नाम शेयर कर दें। जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो उनका मैं जो है कमेंट्स के ज़रिए हम रिप्लाई करेंगे और आपका स्टार आपको गाइड कर देंगे। तो ये थी कुछ ख़ास कमेंट्स, बल्कि ख़ास क्या, बहुत सारे कमेंट्स, सारे कमेंट्स बहुत ख़ास होते हैं। और जो कमेंट्स करते हैं, जिनके इस वीडियो में कमेंट्स शामिल नहीं हैं, और बहुत तारीफ़ भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और कभी कोई मेरी स्किन की तारीफ़ करता है, कभी मेरी ब्यूटी की तारीफ़ करता है, मेरी लुक्स की तारीफ़ करता है, कोई रीडिंग की तारीफ़ कर रहा होता है, तो उन सब के लिए थैंक्स अ लॉट। और अब हम स्टार्ट करते हैं एरीज से, और देखते हैं आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज के लिए कैसा रहेगा। अब हम एरीज की बात करते हैं, लव लाइफ की। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एरीज बुर्ज हुमल के लिए, और आने वाला हफ्ता जो है एरीज वालों के लिए बड़ी इनसिक्योरिटी लेकर आ रहा है। कुछ फियर्स हैं आपके जहन में अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। थर्ड पार्टी के हवाले से फियर्स हो सकते हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, शादी होगी या नहीं होगी, क्या ये आपके मेरे साथ सिंसियर है नहीं है, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके जहन में इस वीक में आएंगी, तंग करेंगी, आपको परेशान करेंगी, खौफजदा करेंगी। फियर्स आएंगे आपके माइंड में कि ये क्यों है, कैसे है, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी। आपके पार्टनर या तो आपको बहुत परेशान करते हैं, या गैर जिम्मेदार हैं, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको हर वक्त इनसिक्योरिटी सी रहेगी। तो इस तरह के एक उसमें स्टक नजर आ रहा है। जो लोग ब्लॉक हैं ऑलरेडी वो ब्लॉक ही रहेंगे, जो नो कांटेक्ट में हैं वो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में रहेंगे। तो एरीज वालों की जो चीजें जैसे चल रही हैं उन्हीं चीजों में फिलहाल स्टक ही रहेंगे। कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। मूव ऑन बहुत सारे जो एरीज करना चाहते हैं, जो एक ब्रेकअप से गुजरे हैं, या वो भी फिलहाल जो है वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी सी है कि मूव ऑन करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एरीज हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कांटेक्ट का, अनब्लॉक होने का, वापस उनके रियूनियन होने का। तो वो भी इनसिक्योरिटी फील कर सकते हैं, फियर्स उनके माइंड में आ सकते हैं, पता नहीं अनब्लॉक होगा भी नहीं होगा, और ये मूव ऑन तो नहीं हो गए हमारे पर्सन, और भूल तो नहीं गए, मिस करते हैं नहीं करते। तो इस तरह की माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी आपके।
करियर के हवाले से एरीज फिलहाल ऑफर्स आएंगी, जॉब ऑफर्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसी ऑफर्स आपको फिलहाल इस हफ्ते नहीं आएंगी कि आप फौरन क्विकली कोई उनको रिस्पॉन्स दे दें और फौरन से अपनी करियर में चेंज लेकर आए। तो इस तरह की फिलहाल आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर नहीं आ रही। तो फिलहाल सिचुएशन जैसे चल रहा है, जैसे आपकी जॉब चल रही है, चाहे आपका बिजनेस चल रहा है, जैसे आपका काम चल रहा है, वो जूं का तूं ही नजर आ रहा है। काफी सारे एरीज इस हफ्ते जो है वो काम में दिल नहीं लग रहा, ऑफिस में जाने का दिल नहीं करा, कोई एक्शन लेने का, यानी कि जो भी आपने प्लान्स किए हैं इस हफ्ते के, आपने जो एक सोचा था, गोल सेट किए थे, तो उन पे इम्प्लीमेंट करने का भी आपका दिल नहीं चाह रहा। पता नहीं क्यों बेजारी सी फील हो रही है एरीज वालों को हर चीज से, करियर में, जॉब में, बिजनेस में एक बोरियत सी नजर आ रही है। फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हैं एरीज फाइनेंशियली, लेकिन जो है वो आपका एक, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, अभी भी लोग ट्रस्ट करते हैं आपके काम पे, आपकी जो है कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, तो बहुत लोग आप पे यकीन रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी स्ट्रगल है आपकी जो लाइफ में, इस हफ्ते भी स्ट्रगल नजर आ रही है। हेल्थ वाइज कार्ड बहुत अच्छा है, हेल्थ आपकी जबरदस्त रहेगी। अगर पास्ट में कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो हीलिंग हो जाएगी। लव गाइडेंस से आपके लिए अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो अगर आप अपनी लाइफ में रोमांटिक लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जो मोमेंट चल रहा है इस वक्त, प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है, उसको ही इंजॉय करें। जितना आप इन पलों को इंजॉय करेंगे, शुक्र अदा करेंगे जो चल रहा है, अगर पास्ट की फिक्र रहेगी, फ्यूचर के बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे, जो लम्हात आपके इस वक्त गुजर रहे हैं वो भी मिस हो जाएंगे। तो मिस मत करें इस जो चल रहा है उसी को, जैसे जस्ट गो विद द फ्लो। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, रिलीज yourself from that which holds you back and need to detox unnecessary worry based on a lack of self confidence। अपने आप को रिलीज कीजिए जो आपको होल्ड बैक कर रहा है। पास्ट में बार बार कोई ऐसी चीज आपको लेके जाती है, उसको रिलीज करने की जरूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। कहीं ट्रैवल पर चले जाएं, कुछ दिन ब्रेक ले लें, टाइम किसी दोस्तों के साथ स्पेंड करें, फैमिली के साथ स्पेंड करें, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना ज़रूरी है। गैर ज़रूरी सोचें आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देंगी और कुछ नहीं है। आपके इस वीक के जो लकी नंबर्स हैं, नंबर 2, 11, 20। लकी कलर्स हैं एरीज के वाइट एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या सलामों का विर्द करेंगे आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर एरीज। और अब आगे बढ़ते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए कैसा गुजरेगा। बुध सोर के लिए लव लाइफ की बात करते हैं, बहुत रोमांटिक एनर्जी है टॉरस की इस वीक में। कोई रिलेशनशिप बन सकता है आपका, कोई प्रपोज कर सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। शादी के मामला टॉरियंस के बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। रोमांस, लव, रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। हनीमून के भी मुझे टाइम नजर आ रहा है रिसेंटली। अगर आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है तो कोई हनीमून का प्लान भी बन सकता है। तो कोई दोस्त आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ एक नया ताल्लुक बन सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। तो एक अच्छी एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है टॉरस की। बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बच्चे आपको खुशियां दे सकते हैं, औलाद की खुशी आपको मिल सकती है। तो बहुत अच्छा मुझे एक एनर्जी नजर आ रही है टॉरेंस की। करियर के हवाले से भी यहाँ पर इंजॉय करें। 3 ऑफ कप्स का सेलिब्रेशन, सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, सैलरी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, कोई आपको बोनस मिल सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, कुलीग्स के साथ कुछ सेलिब्रेट, पार्टी कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और अपने काम में भी इंजॉय करें, जो भी काम कर रहे हैं दिल से करें, दिल लगा कर रहे हैं। हार्ड वर्क बहुत नजर आ रहा है।
और दोस्तों के साथ कोई अच्छा टाइम, कुलीग्स के साथ कोई जो है फन भी मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि फाइनेंशियली भी आप किसी के साथ एज अ पार्टनरशिप को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एज अ पार्टनर, एज अ जो है वो किसी की सपोर्ट से आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कोई कुलीग, कोई दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, आपकी पेमेंट्स फंसी हुई हैं, तो आप किसी की फेवर से भी आप उससे निकल सकते हैं। तो एक अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। हेल्थ के हवाले से भी 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो हेल्थ के हवाले से थोड़ा स्टमक से रिलेटेड मसले हो सकते हैं, पेट के मसले हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया या इनडाइजेस्टिव कोई सिस्टम ऐसा हो सकता है। पानी का इंटेक आपने बहुत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और हेल्दी फूड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना जो है आपका हाइजेनिक होना चाहिए। ओके, लव गाइडेंस है आपके लिए। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। बच्चों का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी लव, मैरिड लाइफ, या आपको औलाद नहीं है, औलाद के मसले हैं, या आप बच्चों को ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने पार्टनर को नहीं टाइम दे पा रहे हैं, तो आपकी या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा है, बच्चों की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, बच्चों की वजह से आपके रिलेशनशिप जो है वो आप उसको प्रॉपर तरीके से, अपने पार्टनर को प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके, जनरल गाइडेंस है, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। तो आप एक फ्री सोल हैं, ठीक है, आप जो भी करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ऐसा मत फील करें कि मैं नहीं कर सकता, ये काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है। देयर इज़ नो इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपकी अंदर विल है तो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी नहीं है, तो वो वक्त के साथ साथ क्लैरिटी भी आ जाएगी। आपके लकी नंबर्स हैं 3, 12, 21 और 30। और आपके लकी कलर्स हैं ग्रीन एंड रेड, पिंक। ये कलर्स आप पहन भी सकते हैं, इन्हीं कलर्स की चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। या रहमानों का व्रत करेंगे 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली, ये व्रत लाजमी करना है आपने। ये था हॉरोस्कोप फॉर टॉरस, और अब स्विच करते हैं जेमिनी की तरफ। बात होगी लव लाइफ की, और लव लाइफ जो है वो कैंसेरियन जजमेंट का कार्ड है। तो ये हफ्ता जो है ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं जेमिनी को, और अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, लव लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पुरानी चीजें ऐसी हैं जो बार बार आपकी लाइफ में दोबारा से पलट कर आती हैं। कोई पर्सन, कोई आपके एक्स हैं जो वापस आ जाते हैं, और इन एंड आउट वाली एनर्जी भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप की। और कुछ चीज़ों को आप अभी भी आपके माइंड में कुछ ऐसी पुरानी मेमोरीज हैं, पुरानी यादें हैं जो आपके जहन से निकल नहीं पा रही हैं। आप बहुत जज करते हैं अपने रिलेशनशिप को, आया आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, सिंसियर हैं, कमिटमेंट करेंगे नहीं करेंगे, क्या मुझे जो है इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोचते हुए लग रहे हैं जेमिनी। कंफ्यूजन्स भी हैं आपके माइंड में जेमिनी को लेकर। कुछ डिवाइन हेल्प भी आपको मिलेगी अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं थी, बहुत टॉक्सिक था आपका रिलेशनशिप, या थर्ड पार्टी में था, तो एक कुदरती मदद से आपके मामलात जो हैं वो जेमिनी के मुझे बेहतर नज़र आ रहे हैं। चीज़ें, सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपके हक़ में फैसला हो सकता है, चाहे वो खुला का, डिवोर्स का फैसला हो, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई मसला मसाइल हो जेमिनी की लाइफ में, तो वो एक कुदरती मदद से वो मसले हल हो जाएंगे। करियर के हवाले से फ़िलहाल मुझे जेमिनी की एनर्जी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो ये हफ्ता अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं या नई जॉब आप सोच रहे हैं, तो आपको बहुत एहतियात करनी है कि आया वो आपके लिए वो काम जो है वो बेहतर है या नहीं है, क्योंकि लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी आपको हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। सोच समझ के आपने अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉटरी ले रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करना है। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आप अफसोस भी कर सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियली तो मुझे आपकी स्टेबिलिटी लग रही है। इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कहीं से फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई पुरानी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट या कोई प्रॉपर्टी लेकर आपने उसको छोड़ दिया था, वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो फाइनेंशियल गेन, और कुछ जेमिनी इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं और अपना काम, कोई अपना नया बिजनेस या कोई प्रॉफिटेबल मुझे टाइम नज़र आ रहा है जेमिनी वालों के लिए। लेकिन अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो उनमें उस चीज़ में आपने एहतियात लाजमी आपने करनी है। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा जो है फीवर हो सकता है, अचानक कोई हादसा आपके साथ पेश आ सकता है, चोट लग सकती है, तो बहुत एहतियात करनी है। घर से आप बाहर निकलते हैं तो आप जो है वो अपने ऊपर अपनी प्रोटेक्शन के लिए 4 कुल पढ़कर आयतल कुर्सी का विर्द कर कर आप बाहर निकलिएगा। उसके साथ सेहत का आपने ख्याल, ऑलरेडी अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपने बहुत ख्याल रखना है अपनी डाइट का, मेडिसिन का, और वैसे भी जो है वो सेहत आपकी थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। लव गाइडेंस है जेमिनी के लिए, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो अगर आप अपनी लाइफ में रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मोहब्बत प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसको एंजॉय करें। अगर पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे या फ्यूचर के बारे में हर वक्त इनसिक्योर रहेंगे, तो ये जो लम्हात हैं जो इस वक्त चल रहा है उसको भी एंजॉय नहीं कर सकेंगे और मिस कर देंगे। जनरल गाइडेंस है, मैजिशियन का कार्ड है, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगनिंग्स। तो कुछ बिगनिंग्स होने वाली हैं आपके लिए जो आपको सक्सेस दे सकती हैं। और मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। मैनिफेस्टेशन से आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी विशेज़ हैं वो आपको हासिल हो सकती हैं, उनमें आपको कामयाबी मिल सकती है। और मैनिफेस्ट क्या है? मैनिफेस्टेशन यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी अवेलेबल हैं वीडियोस, आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि मैंने हाउ टू मैनिफेस्ट। ओके, अब आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 8, 17 और 26। लकी कलर्स हैं जेमिनी के वाइट एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, इन्हीं कलर्स की चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या कवियो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द ज़रूर करना है। ये था हॉरोस्कोप फॉर जेमिनी। और अब है कैंसर, और देखते हैं कैंसेरियंस का ये आने वाला हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। कार्ड्स में शफल कर लूँ। डेट्स मैंने आपको मेंशन कर दी थी, 29 अप्रैल टिल 5 मई 2024। लव लाइफ कैंसेरियंस की कोई खबर आ रही है, कोई न्यूज़ आ रही है, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, कोई खबर आप तक पहुंच सकती है, आपके पार्टनर की न्यूज़ आ सकती है, आपके बच्चों की कोई न्यूज़ मिल सकती है। यह हफ्ता बच्चों पे फोकस करने का भी हफ्ता हो सकता है। बच्चों को ज़रूर टाइम दीजिए, वैसे भी एग्ज़ाम्स डेज हैं तो बच्चों को फोकस कीजिए, और सारी एक्टिविटीज़ एक तरफ और बच्चों पर तवज्जो एक तरफ। और साथ साथ यहाँ पर बच्चे की पैदाइश की भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कंसीव करने की न्यूज़ भी मिल सकती है। आपकी लव लाइफ के हवाले से भी कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके पार्टनर के साथ आपका कोई ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उन लोगों के लिए कोई या तो वो मैसेज करेंगे, आपको कॉल करेंगे, मेल करेंगे, या तो फिर उनसे रिलेटेड अगर काफ़ी अरसे से आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट में हैं तो वो आप उनसे रिलेटेड कोई बात आपको मालूम हो सकती है, आपके कानों तक कोई उनकी खबर पहुंच सकती है। करियर के हवाले से कैंसर जो है वो हेरोफेंट की एनर्जी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कमिटमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये जो टाइम है कैंसेरियंस का करियर के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से लकी वीक भी हम इसको कह सकते हैं कि एक कुदरती मदद भी आपको रहेगी। आपके बिगड़े हुए काम भी सही हो जाएंगे। कहीं पे अगर आपको कुछ टाइम से नुकसानात हो रहे थे तो वो रिकवर हो जाएंगे।
तो ये हफ्ता आपके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी हफ्ता है कि इस हफ्ते आप स्पिरिचुअली अपने आप को डिवाइन से, नेचर से, अल्लाह ताला की ज़ात से अपने आप को करीब रखें, कनेक्टेड रखें, मेडिटेशन के ज़रिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना कनेक्शन बिल्ड कीजिए, ताकि आपके जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप निकल सकें। फाइनेंशियली कैंसर जो है वो चैलेंजेस इस हफ्ते फेस करेगा। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्ट्रगल, चैलेंजेस, बहुत बिजी रहेंगे। कोई ऐसा काम जो आपका फंसा हुआ है उसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको निकल सके, कोई पेमेंट आपकी फंस गई है या कोई ऐसा मसला है जो जहाँ पे स्टक हो सकता है। हेल्थ के हवाले से हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बल्कि इस हफ्ते आपने ये सेल्फ लव और सेल्फ केयर का भी कार्ड है। अपना ख्याल रखें, दूसरों का तो आप बहुत ख्याल रखते ही हैं, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को टाइम दीजिए, ये हफ्ता मी टाइम के लिए अपने ज़रूर निकालना है। सैलून चले जाइए या आप घर में ही अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का, अपनी ग्रूमिंग का, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, लव गाइडेंस है आपके लिए। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग इन ए स्पिरिचुअल पाथ। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे रिलीजियस फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो मुतासर हो रहा है। या तो आपके कुछ बिलीव्स अलग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके मज़हब से रिलेटेड आपको बहस हो जाता है, या कास्ट इश्यूज़ हैं, या फिर फ़िरके अलग अलग हैं, या रिलीजन ही अलग अलग है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रहे हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, ऐसी चीज़ों को अब खुद से रिलीज़ करें, निकाल कर बाहर फेंक दें जो आपको पुश बैक करते हैं, होल्ड बैक करते हैं पुराने पास्ट में। आपको डिटॉक्सिफिकेशन की नीड है, ज़रूरत है कि आप एक सुकून की ज़िंदगी गुजारें। यह हफ्ता आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन, कहीं ट्रैवल पर चले जाएं, कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, या फिर कोई ऐसी जगह पर चले जाएं, या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना इम्पॉर्टेंट है। अननेसेसरी, गैर ज़रूरी जो परेशानियां हैं उनको अपनी लाइफ से निकालें, वरना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 2, 11, 20, और लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए पिंक, ग्रीन और येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या करीमो या रहीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो जनाब ये था एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर का हॉरोस्कोप। होपफुली आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और मैट्रिमोनियल सर्विसेज के लिए www.shadibia.com अवेलेबल है। आप जो है विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। नंबर भी स्क्रीन पर है। एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।